everyone, welcome to my channel and in this video we are going to learn about programming basics. तो अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है एंड यू हैव सीन दोस ब्लैक कलर स्क्रीन जिसमें बड़े बड़े प्रोग्रामर कुछ हैकिंग टाइप का कुछ करते रहते हैं एंड इट लुक्स वेरी स्कैरी एक्चुअली बट आपने प्रोग्रामिंग करने की ठान ली है तो मैं आपको बता दूं प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ईजी होता है और मैं आज आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी प्रोग्रामिंग के जिसके बाद इट विल बिकम वेरी इजी इट विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू ठीक है कोई भी प्रोग्रामिंग यार मतलब जैसे दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं राइट दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं अपना मातृभाषा यूज़ करते हैं लाइक हिंदी इंग्लिश और तमिल जो भी यूज़ करना है मतलब जो हमें एक दूसरे को समझ आती है वैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं इसी वे में अगर आपको अपने कंप्यूटर से बात करनी है तो आपको उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है जिसको हम ना थोड़ा बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट करके फिर उसको समझा रहे हैं एक्चुअली तो एक्चुअली हमारा प्रोग्राम जो है जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बिट्स एंड बाइट्स की लैंग्वेज समझता है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि एक होता है कंपाइलर ठीक है कंपाइलर क्या करता है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसको हम लिखते हैं उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं ठीक है आप समझ लो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ठीक है तो फिर उसको वो क्या करता है कन्वर्ट करता है बिट्स एंड बाइट्स में और फिर वो बिट्स एंड बाइट्स जो है वो प्रोग्राम जो है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं एक्चुअली और वो जाता है हमारे कंप्यूटर में और वो बना देता है हमारा कुछ या तो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन जिस भी चीज़ के लिए आप अपने प्रोग्राम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो ठीक है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत सिंपल है जस्ट बेसिक्स होते हैं जैसे हम हमारी इंग्लिश हिंदी तमिल ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं लेकिन जब हम बोलते हैं किसी को हेलो या नमस्ते राइट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है बट उसका मतलब तो एक ही है ना तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जावा सी सी प्लस प्लस स्विफ्ट कोटलिन पाइथन बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी लैंग्वेजेस करती एक ही चीज़ है वो सारी लैंग्वेज क्या करती हैं अपने कंप्यूटर से हमें बात करने का हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज प्रोवाइड करती है मतलब एक जरिया प्रोवाइड करती है ठीक है तो वही चीज़ है मतलब सब में चीज़ ही एक करते हैं हम एक ही चीज़ करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं लाइक आप जावा में हेलो लिखने के लिए कुछ कुछ और यूज़ करोगे पाइथन में कुछ और यूज़ करोगे एंड थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होगा मतलब हल्का सा अलग होगा अदरवाइज इट विल बी सेम तो हम लोग क्या करते हैं ये हमारा एक है रोबोमैन ठीक है इस रोबोमैन के साथ आज हम प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं ठीक है तो मैं आपको एक बात बता दूं हमारा जो रोबोमैन है जो एक कंप्यूटर है वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है हमारे कंप्यूटर्स कोई भी कंप्यूटर होते हैं वो एकदम बेवकूफ़ होते हैं लाइक घने बेवकूफ़ होते हैं तो उनको कुछ भी समझाने के लिए आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बतानी होगी जैसे मान लो ये जो हमारा रोबोमैन है इसको मुझे वॉक कराना है ठीक है इसको हमें हमें चलाना है यहाँ से एंड तक स्क्रीन के एंड तक मुझे वॉक कराना है तो इसको मुझे एक एक इंस्ट्रक्शन इसको देनी पड़ेगी जैसे कि मुझे बोलना पड़ेगा कि अपना जो है लेफ्ट लेग जो है उसको फॉरवर्ड की तरफ बढ़ाओ फॉरवर्ड करो रेज लेफ्ट लेग फॉरवर्ड ठीक है एंड देन आई विल से स्टेप 2 में कि पुट डाउन द लेफ्ट लेग एंड देन इन द स्टेप 3 आई विल से ब्रिंग राइट लेग फॉरवर्ड ठीक है तो ये हो गया हमारा एक स्टेप अब फिर उसे राइट राइट वाले लेग से भी तो आगे बढ़ना होगा ना तो राइट स्टेप के लिए फिर हम कहेंगे यार अब अपना रेज योर राइट स्टेप फॉरवर्ड ठीक है एंड देन पुट डाउन दी राइट लेग एंड देन ब्रिंग लेफ्ट लेग फॉरवर्ड ठीक है तो ये हो गया हमारा दो स्टेप अगर आपको ये लगातार करना है अगर ये आपको लगातार करना है कि हम ऐसा चाहिए कि हमारा रोबो जो है वो कंटिन्यू करता रहे इसको चलता ही रहे तो हम क्या करते हैं इसको एक लूप में लिख देते हैं लूप क्या होता है एक लूप मतलब बार बार वो इसी चीज़ को लेफ्ट लेफ्ट स्टेप लेफ्ट स्टेप राइट स्टेप ऐसे कॉल करता रहेगा और हमारा जो रोबो है वो वॉक करने लगेगा ठीक है तो ये इसे कहते हैं लूप ये एक प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसको हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से लिखते हैं फॉर लूप होता है बेसिकली फॉर लूप होता है जैसे आपको मान लो आप जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा राइट जैसे हमारा ये जो रोबो था ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया तो ये हम कर पाए लूप की वजह से तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे
ठीक है। ऐसे वॉक करते करते हमारा रोबो जो है वो पहुंच गया हमारा एक पार्क में, और यहाँ पार्क में दिख गया उसे एक स्टोन है, राइट। तो अगर वो स्टोन की तरफ चलता रहेगा तो वो स्टोन से टकरा के गिर जाएगा, क्योंकि हमने इसे वॉक की कमांड दी है। ये तो हमारा प्रोग्रामिंग जो किया है उसकी वजह से वो वॉक कर रहा है, राइट। तो उसे नहीं पता है कि यहाँ पे स्टोन है, तो उसको देख के यहाँ से साइड हट जाना है या उधर से जंप करना है। तो ये भी आपको प्रोग्राम करके बताना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम करेंगे एक कंडीशन देंगे इसको, कि अगर इस रोबो ने देखा कि यहाँ पे एक स्टोन है, अगर वो उसको स्टोन दिखता है तो वो जंप करेगा, नहीं तो वो वॉक करेगा, ठीक है। अगर स्टोन है तो जंप करो, नहीं तो वॉक करो। तो ये हो गई हमारी इफ एल्स कंडीशन। ये भी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग का रूल है जो आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है। तो ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने रोबो को सब टास्क दे रहे हैं। तो ये टास्क क्या होता है, एक्चुअली ये फंक्शंस होते हैं। तो ये देखो, ये सारे फंक्शंस हैं। ये जो हमने रोबो को वॉक करने के लिए फंक्शन दिया, राइट, जिसमें इफ एल्स कंडीशन लिखी हुई है कि अगर वहाँ पे कोई, अगर उसे स्टोन दिख जाता है तो वो जंप करेगा, नहीं तो वो वॉक करता रहेगा। फिर जंप और वॉक के लिए भी हमने दो डिफरेंट फंक्शन लिखे हैं। तो ये एक तरह की प्रोग्रामिंग मेथड होता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसे बोलते हैं, जिसमें हम सब कुछ फंक्शंस के थ्रू करते हैं, राइट। हम अपने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सब कुछ फंक्शंस के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा था। इट इज़ फाइन कि हाँ भाई, कुछ भी करना है, हमारे कंप्यूटर को कोई भी टास्क प्रोवाइड करना है, कुछ भी अपने कंप्यूटर से कुछ कराना है, तो हम उसको दे देंगे फंक्शन, और वो उसकी तरह से उस फंक्शन के हिसाब से वो अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई फंक्शंस के साथ, हुआ क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल नहीं था, स्केलेबल नहीं था, रोबस्ट नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी हमें। प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब, मान लो जैसे अपना हमारा जो रोबोट है, रोबो है, उसको आपको उसी उसी रोबोट, आपको डिफरेंट डिफरेंट रोबोट बनाना मान लो आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि यार मुझे भी एक रोबोट चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको फिर से वो सारे के सारे फंक्शन लिखने पड़ेगा। आपका एक कोई फंक्शन होगा जिसमें आप क्रिएट रोबो रहेगा, है ना, उसमें आप अपना रोबो को क्रिएट करोगे। बट अब आप कितने फंक्शन ऐसे लिखते रहोगे, तो ये तो मतलब आप बार बार एक ही कोड लिख रहे हो ना, तो ये कोड रीयूजेबिलिटी नहीं हुई, है ना। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे कोड को मेंटेन करना, है ना। तो इसीलिए एक आया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली कुछ भी जो भी आप देखते हो, मतलब कुछ भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो आप आपका ये जो रोबोट है ना, हमारा जो रोबो मैन है, इस रोबो मैन को हमें प्रोग्रामिंग करना है। लाइक पहले तो हमें आपको आपको इसे बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसका एक, ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैसे बनती है, क्लासेस से बनती है, ठीक है। तो क्लास क्या होती है, एक्चुअली ब्लूप्रिंट होता है। जैसे मान लो आपको रोबोट बनाना है, तो कुछ भी बनाने के लिए पहले आप एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हो, राइट। जैसे आपको एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए आप एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करोगे, है ना। तो ब्लूप्रिंट को ही क्लास कहते हैं। कुछ भी बनाना है उसके लिए जो ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो जैसे अब ये रोबो है, इसको बनाना है रोबो मैन को, तो हमारे ब्लूप्रिंट में कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी। जैसे रोबो का नाम रहेगा, उसका फेस रहेगा, आईज, लेग्स, हैंड्स, जो जो भी उसका बनाना है वो रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट क्लास, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया एट्रीब्यूट्स हमारे। अब अभी आपको इस रोबोट को चलाना है, वॉक कराना है, जंप कराना है, इस रोबोट को बनाना ही है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा फंक्शंस। तो ये हमारे मेक अ रोबोट, वॉक, जंप, ये सब हो गए फंक्शंस, ठीक है, इनको बोलते हैं फंक्शंस। तो क्लास क्या होता है, फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स, इन सब चीज़ों को मिला के हम बनाते हैं क्लास, ठीक है। अब इस क्लास से आप बना सकते हो ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब आपके पास ब्लूप्रिंट रेडी है, फाइनल प्रोडक्ट आप कैसे दोगे, ठीक है। जैसे एक हमारा कंस्ट्रक्टिंग कंपनी है मान लो, अब उसे बनाना है एक सोसाइटी में घर बनाने हैं, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट रेडी कर लेगा, लेकिन वो सबके घर अलग अलग रहेंगे, राइट। किसी के घर में कुछ चेंजेस रहेंगे, किसी के घर में कुछ चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो उनके फाइनल उसके हिसाब से वो फाइनल जो है वो घर बना देगा। तो जो फाइनल घर जो हमारा बन रहा है, जो फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, एक्चुअली। तो ये तो हमारा जो क्लास था, वो अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसके बिना वो अधूरा है,
क्योंकि ब्लूप्रिंट को आपको फाइनली बनाना पड़ेगा, राइट? तो ब्लूप्रिंट को जो हम फाइनल बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ब्लूप्रिंट को चलाने का एक तरीका है। ठीक है। तो मान लो हमने अपने ब्लूप्रिंट के दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, एक रोबो वन, और हमारे फ्रेंड ने बोला था कि उसे भी एक रोबोट चाहिए, तो हमने एक रोबोट टू भी बना दिया। तो देखो हमें दो रोबोट मिल गए, है ना? अभी मान लो अब इसका फायदा क्या है कि ये जो फंक्शंस हमने लिखे हुए हैं, मेक अ रोबो, वॉक, जंप, ये सारे के सारे रोबो वन रोबो टू दोनों में ही काम करेगा। तो अगर हम बोलते हैं रोबो वन डॉट वॉक, तो हमारा पहला वाला रोबोट वॉक करने लगेगा। व्हेन वी से रोबो टू डॉट वॉक, तो हमारा दूसरा वाला रोबोट भी है वो भी वॉक करने लगेगा। ठीक है। ये तो हो गया। अब बताओ कि मान लो आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि यार मेरे को ये वाला रोबोट नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रोबोट चाहिए, थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग वाला रोबोट चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप दूसरा क्लास बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है। फिर से उसमें लिखोगे, आप एट्रीब्यूट्स डालोगे, उसका नाम, उसका फेस, आईज, लेग्स, हैंड्स, स्वॉर्ड, सब कुछ, है ना? अब इस बार इसमें स्वॉर्ड्स भी आपने ऐड किया क्योंकि अब वो भाई आपके फ्रेंड ने, या फ्रेंड नहीं, मान लो क्लाइंट ने जो आपसे ये प्रोजेक्ट बनवा रहा है, वो बोलता है भाई हमें स्वॉर्ड भी ऐड करना है, उसमें थोड़ा तलवार अलवार डालनी है, तभी ना वो थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग करेगा, है ना? और उसमें एक फंक्शन भी डाल देना फाइटिंग का, जिसको मैं कॉल करूँ तो वो फाइटिंग करना स्टार्ट कर दे। तो आपने पूरा नया क्लास बनाया, स्क्रैच से बनाया। बट देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये नेम, फेस, आईज, लेग्स, ये सारे जो फंक्शंस थे वो हमारे रोबोमैन में ऑलरेडी थे, तो हम इसे फिर से क्यों बनाए, है ना? तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि आप फिर से पूरा का पूरा सब कुछ फिर से मत बनाओ, आप इसको इनहेरिट कर लो। ये हमारी जो मेन क्लास थी उसको इनहेरिट कर लो, और आपके पास ये सारे के सारे मेथड जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। आप जैसे एज सुन एज यू इनहेरिट फ्रॉम योर मेन क्लास, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल रहेगा कि पेरेंट एंड चाइल्ड, राइट? जैसे पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के कुछ कुछ इनहेरिट लेकर आते हो, लाइक योर फेस लुक्स लाइक योर फादर, राइट? तो ये आपको इनहेरिटेंस में मिला है। तो वही ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा जो रोबो वाला क्लास था, फाइटर रोबो मैन, वो हो गया हमारा चाइल्ड क्लास, और इसने कुछ ले लिया है हमारे पेरेंट क्लास से, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ले ली हैं। ठीक है। और हमने कुछ नए प्रॉपर्टीज भी ऐड किए हैं कि उसके पास स्वॉर्ड है, उसके बाद फाइटिंग करने के लिए एक फंक्शन है। तो अब अगर मैं बुलाती हूँ फाइटर रोबो रोबो, एंड देन आई से फाइटर रोबो डॉट मेक अ रोबोट, तो मेक अ रोबोट जो था, ये फंक्शन था हमारे बेस क्लास का, बट हम उसको अपने चाइल्ड क्लास से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो यही यही इसका बेनिफिट होता है। तो हमें सब कुछ फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही चीज कोड को हमने रीयूज कर दिया। ठीक है। और ये देखो हमारा रोबोट जो है सॉ डॉट के साथ तैयार हो गया है। अब हमें हमारा जो दूसरा फंक्शन हमने लिखा था, फाइटिंग वाला, तो अब उसको अगर कॉल करेंगे तो हमारा रोबोट जो है वो फाइटिंग करना भी शुरू कर देगा। तो देखो और क्या करना है, हमें फाइटर रोबोट डॉट फाइट, और ये हमारा रोबोट जो है वो फाइटिंग करना कर दिया। और इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि हमें कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही कोड को हम इनहेरिटेंस के थ्रू रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है एक्चुअली मैं बता दूं। जैसे मान लो कि आपने बोला कि मुझे ये नॉर्मल वाला जंप नहीं करना है, आपके जो बेस क्लास में जो जो पेरेंट क्लास है उसमें जो जंप मेथड है, उससे हमारा रोबोमैन है जो है वो जो फाइटर रोबोमैन है वो बस जंप कर रहा है। हमें क्या चाहिए कि वो जंप करते हुए फाइटिंग में करे, थोड़ा तलवार अलवार भी घुमाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जंप मेथड था उसको कॉल कर लेंगे अपने बेस क्लास में, और उसको हम ओवरराइड कर देंगे, उसमें हम अपनी खुद की फंक्शनैलिटी डाल देंगे। तो जब हम फाइटर रोबो डॉट जंप कॉल करेंगे, तो वो हमारी पेरेंट क्लास का नहीं, हमारे चाइल्ड क्लास का लेगा, फाइटर रोबो डॉट जंप। और फिर हमारा ये फाइटर रोबो जो है वो जंप कर करके फाइटिंग भी करना शुरू कर देगी। और इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही फंक्शन का नाम है, उसको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कर करके हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग से कर सकते हैं। तो हमारे जो पेरेंट क्लास था उसमें इस जंप से वो सिंपली सिर्फ जंप करता था, हमारी चाइल्ड क्लास में अभी वो जंप भी कर रहा है और अटैक भी कर रहा है। तो यही हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का बेनिफिट, कि एक ही
मेथड, एक ही फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट वे से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसे इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा जो रोबोमैन है वो बहुत पॉपुलर हो गया है, सभी को चाहिए। हमारे क्लाइंट्स हैं वो आ रहे हैं कि भाई हमें रोबोमैन चाहिए, हमें भी अपने अपने टाइप का एक रोबोमैन बना के दे दो, ये वो। ठीक है, बट जब ऐसे कुछ पॉपुलर हो जाता है तो लोग चोरी चकारी भी करने लगते हैं। तो मान लो एक कोई आ गया आपको रॉब करने के लिए कि भाई ये निकालो अपना रोबोमैन, दो मुझे, गिव मी दैट रोबोमैन अदरवाइज आई विल शूट यू। या फिर कुछ भी हो सकता है इसी तरह। मान लो कि कोई अटैकर आ गया, हैकर बोलते हैं, ठीक है, वो आके आपके कोड को हैक वैक करने लगा और आपके रोबोमैन का कॉपी बना के अपना रोबोमैन बेचने लगा और को पैसे कमाने लगा। तो अगर ये सब नहीं होना चाहते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो और कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आपका जो कोड है वो बहुत सिक्योर हो जाता है ना। तो कैसे सिक्योर करता है? हमारे एब्स्ट्रैक्शन में दो तरीके होते हैं। एक होता है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं ना, उसका ट्रेलर दिखाते हैं। पूरी मूवी थोड़ी दिखा देते हैं आपको फ्री में। आपको पूरी मूवी देखनी है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बस वो आपको ट्रेलर दिखाते हैं, है ना। ऐसे ही ये एब्स्ट्रैक्शन का ये जो इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है कि क्लास का एक ट्रेलर टाइप का रहता है। तो मतलब उसमें पूरी डेफिनेशन नहीं रहती है, बस डिक्लेरेशन होता है। हमारे फंक्शंस के डिक्लेरेशन होते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। तो उसका यूज़ करके हम बस अपने क्लाइंट को अपना इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिखाते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्टेड है। मतलब अपना जो रियल कोड है, जो हमारा रियल लॉजिक है, कोड है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको हम अपने एंड यूज़र से छुपा देते हैं। सिर्फ ये जो ट्रेलर टाइप का है, जो अपना एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस वाले मेथड्स हैं, जो सिर्फ डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है, वो हम अपने यूज़र को दिखाते हैं, है ना, मतलब अपने क्लाइंट को दिखाते हैं। तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन में हम अपनी क्लास को थोड़ा और प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली इनकैप्सुलेट है ना, अपने डेटा को इनकैप्सुलेट करना। एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने डेटा को बहुत सेफ रखना। अगर डेटा आपका लीक हो गया ना तो सब कुछ चला जाएगा। जैसे मान लो आप अगर बैंकिंग वाले डोमेन में काम कर रहे हो और आपके किसी यूजर का डेटा लीक हो गया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना। इसीलिए इनकैप्सुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करके रखना है। और कैसे करता है ये? कुछ कीवर्ड्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये सब ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो प्राइवेट बोल दिए, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेक ए रोबो, वॉक, जंप, ये सारे जो मेरे फंक्शन हैं, ये सिर्फ इस क्लास में ही एक्सेस होंगे। बाहर की दुनिया का कोई भी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसी तरह से हमारा पब्लिक, अगर हम पब्लिक कर दिए, मान लो हमको चाहिए कि नहीं भाई, हम ऐसा पब्लिक फंक्शन ही बना रहे हैं जिसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको पब्लिक कीवर्ड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और क्लास भी एक तरह से इनकैप्सुलेशन ही होती है। क्लास के अंदर हम अपने सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को इनकैप्सुलेट करते हैं। जैसे इनकैप्सुलेट मतलब कवर कर लेते हैं, उसको बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो क्लास भी एक तरह से इनकैप्सुलेशन ही आती है। तो ये तो हो गए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यार मैं बता दूं, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारी जावा, स्विफ्ट, कोटलिन और पाइथन, जितने भी आपने फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हैं, सुनी है, वो सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। आप कहीं कहीं फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हो, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको अच्छे से कोड में दिखाती हूँ कि कहाँ कैसे कैसे हमने यूज़ किया हुआ है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे ये जो पूरा हमने अपने रोबोमैन वाला एग्जांपल बताया है, इसको प्रोग्रामिंग में कैसे सीखते हैं। ठीक है।
तो चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये ब्लैक स्क्रीन लेके देख के डरना नहीं है हम अपने को, क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन एक्चुअली में इसको वाइट भी कर सकते हैं हम अपने सेटिंग्स में जाके, हमारा जहाँ पे भी हम कोड लिख रहे हैं उसमें जाके उसको वाइट भी कर सकते हैं। ये सब कलर चेंज हो सकता है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जैसे मैंने बोला ना, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ भी हम बना रहे हैं तो उसका ब्लूप्रिंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ब्लूप्रिंट मतलब उसका हम बना रहे हैं क्लास। तो ये देखो हमारा बन गया एक क्लास रोबोमैन। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि रोबोमैन में कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं जिससे वो रोबोमैन बन रहा है, जिससे हम रोबोट बना रहे हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। तो ये देखो, ये है पब्लिक स्ट्रिंग नेम रोबोमैन। तो ये सब क्या, पब्लिक मैंने आपको बताया था एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब मैंने इसको बोल दिया है पब्लिक, इसका मतलब ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। बहुत ही लो लेवल का मैंने एक्सेस स्पेसिफायर रखा है, कोई भी मेरा फाइल में ये जो नाम है उसको चेक कर सकता है। प्राइवेट रखूंगी तो कोई नहीं चेक कर पाएगा, है ना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ना जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके डेटा टाइप्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब ये डेटा ही है ना, डेटा, इसको वेरिएबल्स भी बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इन सब के एक डेटा टाइप होते हैं। तो उसमें अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है, जैसे किसी का नाम जो है वो एक स्ट्रिंग है, कुछ भी जो आप जो भी नाम वगैरह सब होते हैं ये सब स्ट्रिंग ही होते हैं एक्चुअली। तो ये हो गया उसका डेटा टाइप। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे नंबर है तो नंबर का हो जाएगा इंट। ठीक है। नंबर आपका डेसिमल में है तो उसके लिए फ्लोट होता है, डबल होता है। तो सारे लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है। ये बहुत ही सिंपल जावा का एप्लीकेशन है। ठीक है। ये मैंने जावा का एग्जांपल दिया हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में आप देखोगे समथिंग सिमिलर ही रहेगा। हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। और हमारे एट्रीब्यूट का नाम है नेम, और उसकी मैंने वैल्यू सेट कर दी है कि हमारे रोबोमैन का नाम है रोबोमैन। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मैंने एक्चुअली इसमें फंक्शन में सिर्फ एक टॉक फंक्शन रखा है। ये देखो यहाँ पे ये फंक्शन है, और इसका देखो यहाँ पे एक एक्सेस स्पेसिफायर है। वॉइड का मतलब हो गया, जैसे कोई फंक्शन क्या होता है, टास्क होता है ना। तो आप किसी को कुछ टास्क करने को दे रहे हो तो वो रिटर्न में भी तो आपको कुछ देगा ना। कि रिटर्न में मतलब कि आप अपने आप अपने बेटे को बोलते हो कि जाओ यहाँ पे घर में जो घास घास वास लगी है उसको साफ कर दो, तो वो आपको रिटर्न में आके बताएगा कि हाँ हाँ भाई मैंने साफ कर दिया है ना। तो वही वो जो रिटर्न होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, रिटर्न टाइप होता है। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप था, वैसे यहाँ रिटर्न टाइप है। तो अगर मान लो ये यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये वॉइड की जगह यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं, है ना। अगर हम कोई नंबर रिटर्न कर रहे हैं तो वॉइड की जगह हम नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न में हम इंट लिखते हैं। अभी हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वॉइड लिख रहे हैं। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और ये टॉक ऐसे ऐसे जो किया हुआ है, बंद किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, इस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं जावा में। पाइथन में कुछ और डेफिनेशन होगा, वही मैंने बोला। सब सब जगह यही करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, उसको क्लास में रख देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। सब जगह काम ही एक ही करते हैं, बट उसका सिंटैक्स, ये जो आप सिंटैक्स देख रहे हो ये जावा का है, किसी और लैंग्वेज में किसी और तरह का होगा, है ना। और ये इस तरह से प्रिंट करते हैं, जो सेकंड लाइन देख रहे हो ये प्रिंट कर रहे हैं हम अपना नाम, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो आई एम रोबोमैन, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। ये इट इज लाइक टॉकिंग, ये टॉक कर रहा है कि हाँ भाई मेरा नाम है रोबोमैन। ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो इसका मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऐसे अपना क्लास जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो क्लास का कीवर्ड है और ये क्लास का नाम है। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारा क्लास हो गया रोबोमैन। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपका क्लाइंट या फ्रेंड आपको बोलता है कि यार हमें भी रोबोमैन बनाना है, बट हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाना है, हमें फाइटर रोबोमैन बनाना है। तो ये देखो ये एक क्लास हो गया अपना फाइटर रोबोमैन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो उसको फिर से सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइटर रोबोमैन जो है हमारा, वो भी तो बात करेगा ना, वो भी तो टॉक करेगा, ये फंक्शन उसको भी ज़रूरत होगी। तो ये फंक्शन फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा, इनहेरिटेंस का यूज़ करेगा। देखो एक्सटेंड का कीवर्ड, एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है, इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है जावा में। किसी और में कहीं कहीं इम्प्लीमेंट होता है, कहीं कहीं कॉलन लगा देते हैं, तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। तो ये जावा में एक्सटेंड्स यूज़ करते हैं। और ये हमारा रोबोमैन जो हमारा सुपर क्लास है, मतलब जिससे हम ये अपना टॉक वाला जो फंक्शन है जो ले रहे हैं,
वो उसका नाम क्या है, रोबोमैन, तो एक्सटेंस रोबोमैन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनहेरिटेंस, है ना। अब हम जो हमारी जो बेस क्लास है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, उसमें कुछ अपना भी तो डालेंगे ना। तो हम, मैंने मान लो मैंने बोल दिया कि हमारे रोबो का मॉडल जो है वो डिफरेंट है, वो फाइटर रोबोमैन है, वो नॉर्मल रोबोमैन नहीं है, वो फाइटर रोबोमैन है। तो ये रोबो का हमारे मॉडल का नाम मैंने लिख दिया फाइटर। ठीक है, ये फिर से वही स्ट्रिंग है, ये डेटा टाइप है, ये हमारे वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स जो भी आप कहना चाहें उसका नाम है, और ये उसकी वैल्यू है ना। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा है, ये है हमारा मेथड है। ये जो मेन मेथड है, मेन क्या है, आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, हर लैंग्वेज में एक मेन मेथड होता है। मेन क्या होता है कि ये बोलता है कि हाँ भाई, इस मेथड में जो लिखा होगा ना, मैं उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो हमारा जो कंपाइलर होता है, जैसे मैंने बताया, कंपाइलर होता है जो कि कन्वर्ट करता है कोड को, वो समझ जाता है कि हाँ, ये जो मेन मेथड है, इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये सब देखो, ये सब मेथड को, ये एक फंक्शन ही है, फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये पब्लिक जब बोलता है तो पब्लिक का मतलब होगा कि हाँ भाई ये पब्लिक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि ये एक एक ही इंस्टेंस है इसका। स्टैटिक आपको इतना ज़रूरत नहीं है, आप जब ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखोगे तब सब समझने की ज़रूरत है, बट अब अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, और वॉइड का मतलब हो गया कि भाई रिटर्न टाइप जो है वो कुछ भी नहीं देगा। और ये जो मेन मेथड है, इसमें देखो ये यहाँ पे कुछ और भी है, ये है आर्गुमेंट्स। तो मेथड में हम कुछ आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आप इसके ये मेथड डेफिनेशन है जो कि जावा में दी हुई है, इसको यूज़ करना है इसलिए ये यूज़ किया हुआ है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। आई मीन हम लोग कहीं यूज़ नहीं करेंगे इसको। ठीक है, और ये देखो, ये हमने क्या किया, एक इंस्टेंस, तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपकी ये जो क्लास है रोबोमैन, ये यूजलेस है जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट ना बनाओ। जैसे हमारी क्लास है फाइटर रोबोमैन, फाइटर रोबोमैन ये कैसे एक्सेस करेगी, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो फंक्शंस है, इसको कैसे एक्सेस करेगी, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो ये देखो, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फाइटर रोबोमैन, और इसका हमने इस तरह से इंस्टेंस बना लिया है। इंस्टेंस बनाने के लिए ये तरीका जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, फाइटर रोबोमैन, माई रोबोमैन इक्वल्स टू न्यू फाइटर रोबोमैन, ये जावा का तरीका है। ठीक है, ये जावा का तरीका है इंस्टेंस बनाने का। क्या करता है, वो क्लास का नाम जो है वो लिखता है, उसका उसका जो इंस्टेंस का नाम है, ये क्लास का नाम हो गया हमारे फाइटर रोबोमैन, ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और इस तरह से आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, न्यू फाइटर रोबोमैन, तो ये एक नया फाइटर रोबोमैन हो गया, ये फाइटर रोबोमैन का एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, इंस्टेंस बन गया। ठीक है, अब जब हम इसे बुलाएंगे फाइटर रोबोमैन डॉट टॉक, तो ये जो हमारा रोबोमैन में जो फंक्शन लिखा था उसको कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, इनहेरिटेंस है, तो इसका जो पेरेंट क्लास है वो उसके भी फंक्शन को कॉल कर सकता है ना। और फिर यहाँ पे सिंपली हमने प्रिंट कर दिया है माई फाइटर रोबोमैन डॉट नेम प्लस प्लस करके, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है ताकि बीच में स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग दिखे, और फिर माई फाइटर 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 रोबोमैन डॉट रोबो मॉडल। तो रोबोमैन का नाम, नाम जो है नेम में ये रोबोमैन आ जाएगा, डॉट नेम जो है यहाँ पे है, एंड डॉट रोबो मॉडल जो है वो चाइल्ड क्लास में था, रोबो मॉडल। तो ये क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, रोबोमैन फाइटर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था क्लास का। तो हाँ, तो इतना सीखने के बाद आप अपना इतना तो समझ गए होगे ये कैसा दिखता है, और ये जो ब्लैक स्क्रीन है और ये सब जो लिखा हुआ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, जब आप धीरे धीरे उसको समझोगे, उसको सीखोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा, ये आप मतलब आराम से कोड लिख सकते हैं, है ना। So, with this, we have reached to the end of our video. So, if you like this video, please do subscribe and let me know in the comment section that what what should be the next topic of my next video. ठीक है? Thank you so much for watching. Bye bye.